बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर ज़ैदी, यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बहुत अहम स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि इससे हमारे मुल्क की हालात, हमारे खित्ते के हालात, एशिया के और हमारे हमसाये के हालात लिंक्ड हैं। आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है। इस व्लॉग में आपको बताएंगे क्या दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है, ये वाकया क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कुछ हो सकते हैं अवामिल और क्या चीजें हैं जो कि अभी हमारे सामने आ रही हैं। दूसरा, अफगानिस्तान पर तालिबान ने तकरीबन कब्जा कर लिया है। 421 में से 87 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि अफगान तालिबान जहां पे अभी वो काबिज हैं और वो अफगान हुकूमत को हटा रहे हैं। क्या अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है? इफ इट इज हैपनिंग देन उसके सीरियस रिपरकशन होंगे, सीरियस नताइज होंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में क्या इजाफा होने जा रहा है, इसको लिंक करेंगे हम कि किस तरह से ये तमाम मामला। ISI हेडक्वार्टर में आज एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन का एक इजलास था जिसमें FIA भी थी, जिसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मुख्तलिफ MI ISI उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब ने हेड किया। तो उसमें क्या कुछ हुआ है उसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। आगाज करते हैं अपनी वीडियो से। आज लाहौर में एक धमाका हुआ और लाहौर में बड़े अरसे बाद जौहर टाउन के इलाके में एक धमाका हुआ। बड़ा अनएक्सपेक्टेड है ये, क्योंकि जो इतलात आ रही हैं वो हम तक ये है कि एक गाड़ी में ये बम जो है नष्ट किया गया और इसके बायस जो है वो 3 लोग शहीद हो गए और 21 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। हमारे पुलिस के जवान भी इसमें जख्मी हुए और इनाम गनी साहब जो IG हैं उनका आके कहना था कि हाफिज सईद जो कि उसी मोहल्ले में रहते हैं जहां पे ये धमाका हुआ, उसी गली में आगे करके रहते हैं, तो उनके घर को मुमकिन तौर पर टारगेट बनाया गया है। हम ये हमला इतने दिनों बाद दहशतगर्दी का क्यों देख रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजूहत है? इसको हम लिंक कर सकते हैं कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, क्या ये आइंदा आने वाले हालात की अक्कासी कर रहा है, किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो नहीं है। हम अगर अपने हमसाया मुल्क पर नजर दौड़ाएं और उधर के हालात देखें तो इस टाइम अफगानिस्तान में नाजरीन जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि तकरीबन 87 अजला ऐसे हैं जिन पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने उनकी अहम शहरों, अहम इमारतों, मेजर जो रीजन्स हैं उन पर कब्जा कर रखा है। काबुल से कुछ दूर है और ताजिकिस्तान बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां से मार के भगा दिया उन्होंने अफगान फोर्स को। वो बॉर्डर क्रॉस कर गए और तालिबान ने वहां बाकायदा होल्ड संभाल लिया। दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन। व्हाई? बिकॉज अगर तालिबान ने कब्जा कर लिया और अफगान हुकूमत की छुट्टी करा दी तो इसका मतलब यह है कि तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में आएगी और जो एक डील के तहत जो पीस निगोशिएशन प्रोसेस था, दोहा में जो डील फाइनल हुई थी, उसकी क्लॉजेस को पूरा नहीं किया जाएगा तो एक खाना जंगी का माहौल होगा। अफगान फोर्सेस लड़ेंगी तालिबान से, तालिबान लड़ेंगे अफगान फोर्सेस से और इसके बायस खाना जंगी वहां पे पैदा होगी। दूसरी बात, अगर तालिबान वहां पे आके जो है अपना कंट्रोल संभाल लेते हैं, पाकिस्तान के पे क्या असरात इसके मुरतब होंगे? हमने दहशतगर्दी की एक लहर देखी, हमने पाकिस्तान तालिबान का भी सामना किया और उसमें हमने 70,000 जाने जो है अपनी आर्मी फोर्सेस की और अपने शहरियों की गंवाई। लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे, वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि हमें इस जंग से निकलना है। ना अफगानिस्तान को कुछ मिला और ना ही ये जंग जो है, जो गैर मुल्की जंग हम पे मुसल्लत की गई है, इसको हम लड़के कोई फायदा हासिल कर सकते हैं। खान साहब अपनी स्टेटमेंट में पूरे उतरे और खान साहब ने क्लियर कट कह दिया कि मैं CIA को अड्डे देने के लिए नहीं तैयार, चाहे जो मर्जी हो जाए। जब आप एक सुपर पावर को इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं और उसका CIA चीफ जब आए तो उससे मुलाकात नहीं करते, तो क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि यू आर नॉट ऑन बोर्ड। और जब आप ऑन बोर्ड नहीं होते तो आपको कुछ रिपरकशन जरूर देखनी होती है, उसकी कुछ नताइज होते हैं। ग्लोबल पावर्स हैं ये, अमेरिका अगर देखा जाए ये, और वो ऑपरेट कर रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है। आज प्रोग्राम में भी मैंने अपने ये जिक्र किया कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि वहां से कुछ अफगान लोगों या हमारे ही लोग बिक जाएं जिनको यूज किया जाए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। एक तो ये नेक्सस बनता है। दूसरा, हम अगर जोड़ें तो हाफिज सईद साहब का घर
उसके करीब है। और हाफिज सईद साहब के पीछे आप तमाम लोग जानते हैं कि कौन है, उसके पीछे इंडिया है। अब हाफिज सईद एक आदमी है जिसको पाकिस्तान की रियासत उसको नजरबंद कर रखा है, इंडिया उसे दहशतगर्द कहता है। तो हाफिज सईद पे अगर ये हमला हुआ है तो उसकी भी एक कड़ी जुड़ती है। लेकिन इन तमाम चीजों के इंडियन इंटेलिजेंस रॉ ने क्या ये हमला करा है, लेकिन इन तमाम चीजों को देख के जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या पाकिस्तान में नई दहशतगर्दी की लहर होने जा रही है। मेरे पैनलिस्ट आज जो प्रोग्राम में थे उन्होंने इस बात में इत्तफाक किया कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये इंडियन रॉ या फिर अफगानिस्तान से, जो अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऑपरेट करते हुए ये मामला किया हो। हमें ये तो पता लग गया कि हमारे साथ हमसाये में खाना जंगी शुरू होने वाली है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस निकल रही हैं वहां से और अमेरिका भी इस में बड़ा कंसर्न है और हम CIA को अड्डे भी नहीं दे रहे। दूसरी जानिब भारत हमारे सर पे आ खड़ा हुआ है। तो इस तनाजुर में आज ISI का एक इजलास हुआ और वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी थी जिसमें मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो है सरबराह और उनके जो अहलकार हैं वो मौजूद थे। वजीर आजम ने इसको हेड किया और वजीर आजम ने वहां पे बात की अफगान तालिबान के हवाले से, पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा इस तमाम मामले में, अगर वहां पर खाना जंगी होती है तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, उसके क्या असरात हमारे मुल्क में आ सकते हैं, क्या हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो सकती है, अगर दहशतगर्दी हो सकती है उसके लिए हमारे पास क्या इतनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आपस में कोऑर्डिनेट करती है कि कहीं पे भी कोई वाकया होने जा रहा है उसको पहले रोक सकें। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो आज ISI हेडक्वार्टर में हुई। दूसरा, पाकिस्तान ने क्लियर पैगाम दे दिया है अफगानिस्तान को कि अगर आप जाकर अभी अशरफ गनी जो के प्रेसिडेंट है उनकी मुलाकात होने लगी है जो बाइडेन साहब से, अगर आप जाकर हमारे खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपको ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अफगान पीस प्रोसेस में फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन हम उसके स्पॉयलर्स में से नहीं है। हमें जिम्मेदार ये ना ठहराएं कि हमारी वजह से आपकी जो पीस टॉक है वो खराब हुई है। ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया। लिंडसे ग्राम जो है जो कि सेनेटर हैं, US सेनेटर हैं और नॉर्थ कैरोलिना से इनका ताल्लुक है, वो ट्वीट करते हैं कि हम अगर पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस में एज ए स्टेक होल्डर नहीं रखेंगे तो US का बड़ा नुकसान होगा। यानी आप अशरफ गनी से मुलाकात करने जा रहे हैं, आप वहां से अपनी फोर्सेस निकाल रहे हैं, तो इस सारे मामले में पाकिस्तान इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर। पाकिस्तान को हमने बीइंग फैसिलिटेटर अपने साथ रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया ने हमारे रोल को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान के पाकिस्तान ने पॉजिटिव प्ले किया और इसमें क्रेडिट आर्मी फोर्सेस हमारी ISI का भी है कि हमने उस अफगान जंग का हिस्सा नहीं बने, हम वहां पर जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पर हम उस पीस टॉक का हिस्सा बने, लिहाजा हम अपनी सरजमीन भी नहीं यूज होने दे रहे और हम क्लियर कट मैसेज भी दे रहे हैं कि आपकी आपस की जंग है, आप चाहे वो अफगान तालिबान की हो, अफगान हुकूमत की हो, हम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अगर ये पीस टॉक मुकम्मल नहीं होती। मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कमर जैदी को फिलहाल इजाजत दीजिए, एक बर्ड आई व्यू आपको देना था ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल बनने जा रही है, ये दहशतगर्दी का वाकया क्या वाकई लिंक करता है इन दो चीजों से या नहीं, और इसके साथ साथ जो हमारे हमसाया ममालिक है ख़ुसूसन अफगानिस्तान में इस टाइम क्या कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।